नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार। लोकसभा 2024 के आगामी चुनाव में लगभग एक साल बाकी है। केंद्र की सत्ता पर हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है, क्योंकि बीजेपी इस बार केवल सिर्फ सत्ता की हैट्रिक नहीं लगाना चाहती है, बल्कि विपक्ष के दिग्गज नेताओं को उनके ही किले में मात देने की रणनीति पर भी काम कर रही है। और उसमें सबसे पहले नाम आता है राहुल गांधी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी में परास्त करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें केरल के वायनाड में भी मात देने की रणनीति बनाने में जुट चुकी है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो बीजेपी के बड़े नेता इस पूरे प्लान पर काम कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ सियासी समीकरण साधने की कवायद में ही नहीं जुटी है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल के खिलाफ दिग्गज मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार बनाने पर भी काम कर रही है। दरअसल बीजेपी लोकसभा 2024 के चुनाव में 66 अल्पसंख्यक बहुल्य सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। उसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है। बीजेपी 2014 से 2019 के चुनाव से ही राहुल को उनके गढ़ में घेरती रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में राहुल के गढ़ अमेठी में ही बीजेपी ने राहुल गांधी को मात दी थी। और यही कारण है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी राहुल के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने की तैयारी शुरू कर चुकी है, ताकि राहुल को उनके ही गढ़ में मात दी जा सके। गांधी परिवार का सबसे मजबूत किला माने जाने वाली अमेठी सीट से 2014 में दिग्गज बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतारा गया था, लेकिन स्मृति ईरानी राहुल गांधी से परास्त हो गई। स्मृति ईरानी की हार के बावजूद बीजेपी ने ईरानी को केंद्रीय मंत्री बनाकर अमेठी में उनकी सक्रियता को बनाए रखा और ये प्लान का हिस्सा था। स्मृति ईरानी ने भी बीजेपी के भरोसे को तोड़ा नहीं और हर 2 महीने में अमेठी का दौरा करके अपने पक्ष में लगातार माहौल बनाया। और इसका राजनीतिक फायदा हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में। स्मृति ईरानी और बीजेपी दोनों ही वहां से चुनाव जीत चुके थे। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई थी, क्योंकि इसका अंदेशा राहुल गांधी को पहले से हो चुका था। राहुल अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी के हाथों हार गए, लेकिन वायनाड संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीतने में वो सफल रहे थे। अमेठी में राहुल की हार राहुल और कांग्रेस दोनों के लिए सियासी तौर पर एक बड़ा झटका था, क्योंकि 1977 के बाद पहली बार गांधी परिवार को अमेठी सीट से पराजय का मुंह देखना पड़ा था। साल 1977 में संजय गांधी जनता दल के उम्मीदवार से हार गए थे। तब से राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस सीट पर लगातार जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 3 बार अमेठी से जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 2019 में उन्हें मात खानी पड़ी। हालांकि राहुल को अमेठी सीट के साथ वायनाड सीट से लड़ने का फायदा भी हुआ। राहुल गांधी ने वायनाड सीट से जीत तो हासिल की, लेकिन अब उनकी लोकसभा की मेंबरशिप समाप्त हो गई है। ऐसे में वायनाड लोकसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर बीजेपी की पूरी तरह से नजर है। बीजेपी की एक मजबूत रणनीति यह होती है कि कांग्रेस को उसके ही मजबूत गढ़ में पाबंद कर दिया जाए। इसके लिए बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं का लगातार वायनाड क्षेत्र का दौरा करा रही है और वहां के मुसलमानों को रिझाना चाहती है। राहुल की वायनाड सीट पर राहुल को परास्त करने के लिए बीजेपी चक्रव्यूह की तैयारी में जुट चुकी है, क्योंकि इसकी योजना के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी वायनाड 2 बार जा चुके हैं। जमाल लगातार मुस्लिम इलाकों में बीजेपी की राजनीतिक पैठ को बनाने की कोशिश में जुट चुके हैं, और इसी के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी का बड़ा मुस्लिम चेहरा मुख्तार अब्बास नकवी भी वायनाड 2 बार जा चुके हैं। इस तरह से बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं का लगातार वायनाड दौरा कराकर पूरी तरीके से अपने फेवर में सियासी माहौल बनाने में जुट चुकी है। वहीं बीजेपी वायनाड सीट पर मोदी मित्र योजना पर भी काम कर रही है, और ये योजना इतनी अहम है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल मोदी मित्र के जरिए 5000 युवाओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी है, ताकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को चुनौती दी जा सके। मोदी मित्र में बीजेपी ऐसे लोगों को जोड़ रही है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। इस तरह से बीजेपी वायनाड सीट पर ऐसे लोगों की एक मजबूत टीम तैयार कर रही है जो उसके सियासी मकसद में फायदेमंद हो सके। वहीं अगर हम वायनाड सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो 49% वोटर्स हिंदू हैं और 51% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। अल्पसंख्यक वोटर्स में करीब 30% मुस्लिम और 21% ईसाई शामिल है। वायनाड संसदीय सीट के तहत 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें एरनाड, मनंतावडी, सुल्तान बथेरी, कलपत्ता, तिरुवबंडी, निलंबूर और वांदूर शामिल है। कांग्रेस की परंपरागत सीट ये मानी जाती है, क्योंकि राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट पर 7,06,367 वोट मिले थे। वहीं सीपीआई के पीपी सुनील को 2,74,597 वोट मिले थे। और इस सीट पर बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन उसके समर्थन से बीडीजीएस के टिकट पर तुषार वल्लापल्ली चुनाव लड़े थे, और वल्लापल्ली को चुनाव में महज 59,816 वोट ही मिले। वहीं राहुल गांधी ने इस सीट पर से 4,31,770 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी वायनाड सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अभी से जोर शोर से काम कर रही है। वायनाड की सीट पर सियासी समीकरण साधने के साथ ही एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसे राहुल गांधी तोड़ न पाए। ऐसे में तय है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी वायनाड से किसी दिग्गज मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतार सकती है। बीजेपी की रणनीति है कि जब राहुल वायनाड से लोकसभा का चुनाव लड़ें
तो बीजेपी के उम्मीदवार राहुल को केवल टक्कर ही ना दे बल्कि चुनावी मैदान में शिकस्त देने में सफल हो पाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का यह दाव अमेठी की तरफ वायनाड में भी सफल होता है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता इस पूरे मिशन में लग चुके हैं। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी उन सियासी समीकरणों के बारे में जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए भी। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।